अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई के हवाले से तो हम अक्सर ही शोज़ अपने कर रहे होते हैं और आप लोग भी अपने टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट बात करेंगे। इदारा शुमारियात एक ऐसा इदारा जो कि ये बताता है कि इस महीने महंगाई की शरह जो है वो कितने फ़ीसद बढ़ी या कम हुई या मुस्तहकम रही। और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में जो महंगाई की शरह है वो अक्टूबर 2021 के बाद जो है वो अपनी कम तरीन सतह पर आ गई है, जो कि है 9.64। अब ये देखा जाए तो 34 महीने के बाद जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में इसकी शरह आई है। 2021 अक्टूबर में आखिरी बार जो है वो इस हद तक जो है वो महंगाई हमारे मुल्क में कम थी और आज जो है वो 2024 है। अब अगर हम बात करें महंगाई की तो हम देख रहे हैं कि ये जो महंगाई की शरह है वो तो कम हुई है, सिंगल डिजिट पे भी आ गई है, 9.64% रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम बात करें आटे की, अगर हम बात करें दालों की, अगर हम बात करें तेल की, अगर हम बात करें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की, तो हम देख रहे हैं कि उनकी कीमतें जो हैं वो बरकरार ही हैं, उस तरीके से कम नहीं हुई हैं। तो इदारा शुमारियात की जानिब से जो ये रिपोर्ट पेश की गई है, आखिर किन बेसिस को की बिना पर जो है वो इस रिपोर्ट को तश्कील दिया जाता है और किस तरीके से जो है वो ये रिपोर्ट बनती है, जहाँ पर जो है वो ये ज़ाहिर हो रहा है कि महंगाई की शरह में जो है वो कमी आई है। आज के प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। महंगाई में सब्जियों के रेट्स की हम बात करें, फ्रूट के रेट की बात करें, कम हुए ज़्यादा हुए? बढ़ गए हैं, कम तो नहीं हुए, कुछ भी कम नहीं हुआ। अभी आप यहाँ पे नोट कर लें, ये फ्रूट वाला है, सब्जी वाले यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनके पास रेट लिस्ट नहीं है। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट होती है, वो इनके पास नहीं है इस वक्त पे। आप इनसे पूछें इन्होंने क्यों नहीं रखी हुई अपने पास। तो इदारा शुमारियात की तो रिपोर्ट जारी हुई है, वो कह रहे हैं महंगाई कम हुई है अगस्त में। अगर कम हुई है तो इनके पास एक रिपोर्ट तो होनी चाहिए, रेट लिस्ट तो होनी चाहिए, वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है हमारी। अगर हम फ्रूट और सब्जियों के अलावा दूध की कीमतों की बात करें, वो भी बढ़े हैं, कम तो नहीं हुए। गोश्त की कीमतें ज़्यादा हुई हैं या कम हुई हैं? ज़्यादा हुई है। पिछले 3 महीनों से आप नोट कर लें कि चिकन के रेट कम नहीं हुए, उल्टा और बढ़े हैं। चिकन कितने रुपए किलो मिल रही है इस टाइम पे? तकरीबन 700 से ऊपर है, कम नहीं है। कम नहीं है। आप क्या कहते हैं भाई, महंगाई कम हुई है ज़्यादा हुई है? कम नहीं हुई। महंगाई अगर कम भी हो गई तो ये आवाम ऐसी कम नहीं करेगी, जो रेट है उसी पे चलाते हैं। ये आवाम कहती है गवर्नमेंट खा रही है तो हम भी खा रहे हैं। ये जो ना पाकिस्तान है सुधरने वाला नहीं है। महंगाई कम कहाँ होती है, जिस बजट के ऊपर जो चीज़ आती है उससे 2 गुना ऊपर ही लेते हैं। कमिश्नर है जो भी है, कोई भी कुछ नहीं देखता, सब अपनी जेब भरते हैं और चले जाते हैं। इनसे पूछे, लिस्ट है इनके पास। रेट लिस्ट की जहाँ तक बात की जाए तो रेट लिस्ट उस तरीके से जो है वो मौजूद नहीं होती है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें कम हुई हैं? बस 2-3 आइटम कम हुए हैं, आटा कम हुआ है, दूसरा और महंगे हो गए हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। मुर्गी के रेट जो है वो ही रेट है। कितने रुपए किलो मिल रही है? 700 रुपये किलो मिल रहा है। 700 रुपए किलो। वैसे नॉर्मली मुर्गी कितने रुपए किलो होती है? पहले तो 650 का चल रहा था, 600 का चल रहा था, 500 का चल रहा था, अभी 700 महंगा हुआ। तो ये जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं जो जारी करते हैं सरकार हमारी, वो तो ये कह रही है महंगाई बहुत कम हो गई है इस दफ़ा, इस अगस्त के महीने की अगर हम बात करें तो। आप मुत्तफिक हैं इस बात से या नहीं? इतना कम नहीं हुआ है। इतना कम नहीं हुआ जितना दिखाया जा रहा है। ऐसे तो बताने के लिए कुछ भी नहीं। अभी 1 रुपया कम होता है, दूसरों में 5 रुपया बढ़ा देते हैं। अब आटा कम किए तो 20 रुपया किलो में आटे में लगा रहे हैं, हर चीज़ में लगा रहे हैं उसमें। रिपोर्ट एक जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि इस महीने में जो है वो, अगर हम पिछले 34 माह देखें और ये वाला महीना देखें, सबसे कम महंगाई जो है वो इस महीने हुई है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैडम, महंगाई जो है ना हम लोगों ने खुद बनाया है। क्यों? तो आज जो आलू का रेट है, आज जिस रेट पे ले लेगा, जो आलू सुबह ले लेगा शाम को उस रेट से नहीं मिलेगा। समझ गया? तो इसका कोई भी पूछने वाला नहीं है ना। हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। जो चीज़ सुबह ले लो वो शाम को उस रेट पे नहीं मिलेगा। तो महंगाई जो है ना, महंगाई कम कहाँ से हो जाएगा? तो ये जो रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं, कैसे रिपोर्ट्स बन रही है जो महंगाई उनकी रिपोर्ट्स में कम आ रही है? तो महंगाई तो है, महंगाई रिपोर्ट कैसे नहीं बनाएगा? तो महंगाई है, कोई है नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है।
ना कोई कमिश्नर आ रहा है, ना कोई जो है ना पुलिस वाला आ रहा है, ना कोई पूछने वाला है। हर चीज़ अपना मर्जी है हर बंदे का, जो चीज़ जिस रेट पे बेचते हैं वो अपने हिसाब से बेचते हैं। आपको लगता है कि महंगाई जो है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है? ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी देखा जाए तो जो बिल आ रहे हैं बिजली के स्पेशली, वो हद से ज़्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 20-20 हज़ार, जबकि एक बंदे की आमदनी देखी जाए तो वो 30 हज़ार है। क्या तो कर सकता है? ये जो रिपोर्ट इदारे शुमारियात की जानिब से तैयार की गई कि अगस्त के महीने में जो है सबसे कम महंगाई हुई है, आप इससे मुत्तफिक हैं? आप खुद देख सकती हैं कि सर्वे करें कि बिल्स कितने आ रहे हैं और जो महंगाई जो चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो कितनी महंगी हो गई हैं। आप देखें फिर पता चल जाएगा, आवाम में देखें। आप क्या कहते हैं? मैं और आप ही आवाम है ना। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही, बल्कि महंगाई का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। दारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई कि अगस्त के महीने में सबसे कम महंगाई हुई है, उससे आवाम जो है वो हमें खास मुत्तफिक नजर नहीं आती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वो वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, आज के प्रोग्राम में ज़रा जानने की कोशिश कर रहे हैं हम आम आवाम से, क्योंकि अगर देखा जाए तो इदारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट तश्कील दी जाती है वो हर इलाके को जो है वो देखा जाता है, जो भी वहाँ पर कीमतें होती हैं, जो रेट जो है वो जिनका तयन किया जाता है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे बताएं, अगर हम अगस्त का महीना देखें तो अगस्त के महीने में आपको क्या लगता है कि महंगाई कम हुई है या महंगाई बढ़ी थी, क्या हुआ था? महंगाई कम तो नहीं हुई, वही महंगाई बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई। कौन कौन सी चीज़ों पर महंगाई जो है वो बढ़ी है? सब चीज़ें महंगाई बढ़ी हुई है। अगर हम फ्रूट के रेट की बात करें, दूध के रेट की बात करें, सब्जी, क्या आपको लगता है जो बहुत महंगा हुआ है? सब कुछ महंगा है, कोई चीज़ सस्ती है भी नहीं। तो ये तो रिपोर्ट्स तो कह रही है कि अगस्त के महीने में जो है वो सस्ताई थी, कीमतें कम हुई। नहीं, सब कुछ महंगाई है, सब सस्ता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये जो रिपोर्ट बनी है उस पर क्या कहेंगे आप? ये सब जो ये बता रही है सब फजूल है। इदारे शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि अगस्त के महीने में जो है वो सबसे कम महंगाई जो है वो देखने में आई। अगर हम इसको कंपेयर करें 2021 अक्टूबर से, ठीक है, आपकी क्या राय है, ऐसा है? देखें अगस्त में वो कह रहे हैं कि अगर महंगाई कमी हुई है, लेकिन नज़र तो नहीं आई है ना हमारे को। कुछ हो, अगर कोई कमी पेशी हुई है, अब हमें प्रूव करें कि बताएं कमी पेशी हुई है, हम बताएं कि हाँ भाई कमी पेशी आई है। अभी तक तो कोई कमी पेशी नहीं आई है। वो तो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। अब जैसे फ्रूट देख लें, सब्जियां देख लें, दालें देख लें, आटा देख लें। बेशक आपकी बात सही है, लेकिन देखें जो मजदूर है बेचारा कमाने वाला, वो 2 वक्त की रोटी खाता है। ये फ्रूट व्रूट बेचारे बच्चे वो सोच भी नहीं सकते। मेन मसला यही है कि आटे का। अब रोटी वो बेचारा आटा लेके जाएगा तो रोटी बेचारा खा पाएगा, घर पे खा पाएंगे। फ्रूट से क्या है, फ्रूट बेचारे बच्चे 1-8 दिन खाते हैं। अब फ्रूट वो कमी पेशी कर रहे हैं, एक तरफ वो कम करते हैं, सेकंड तरफ वो बढ़ा देते हैं रेट। तो मेरी यही अपील है कि बहुत कमी से कमी पेशी की जाए कि आवाम के लिए सहूलत दी जाए। मुझे बताइएगा, ये जो महंगाई है हमारे मुल्क में, जिसकी शरह बढ़ती जा रही है, लेकिन इदारा शुमारियात ने एक रिपोर्ट पेश की है कि अगस्त में जो है वो महंगाई कम थी। आप इससे इत्तफाक करते हैं? हम तो इत्तफाक नहीं करते हैं। कम कहाँ हो रही है, उल्टे तो हम लोग लूटे जा रहे हैं। समझ के कभी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कभी गैस के, घर के खर्चे नहीं पूरे होते हैं, क्या करें? तो ये जो समझा, अभी मैं डिप्टी जाता हूँ, जो तनख्वाह जो 20 या 25 हज़ार तनख्वाह है उसमें सारी वो बिजली के बिल में चली जाती है, गैस में चली जाती है। क्या है हमारे लिए हुकूमत क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। तो वो तो कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। कहाँ कम हुई है? कौन बोल रहा है कम हुई है? इदारा शुमारियात है आपका जो रिपोर्ट बनाता है कि महंगाई कम है या ज़्यादा है। नहीं, कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है, सब बोलते ही जा रहे हैं। उस पर आमद नहीं हो रहा है। घर के लिए सौदा लेते होंगे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है इसमें कमी हुई है, इसकी कीमतें कम हुई हैं? अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही कोई जो चीज़ कमी हुई हो। मुर्गी का के रेट मुर्गी कम तो हुए हो? बहुत ऊपर चली गई, मुर्गी कहाँ कम हुई है। कलेजी अभी 550 रुपये मिल रही। कलेजी 550 रुपए की है? 550 रुपये किलो मिल रही है। आखिरी बार मटन कब खाया था आपने? मैं तो रोजाना होटल वाला हूँ ना, खरीदता हूँ। अच्छा, आप खुद खरीदते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। जरा
मटन के, बीफ के, इनके रेट्स बताइएगा। बीफ तेल का की, अभी हमें मिल रहा है 1100 रुपये में। अच्छा जी। और मटन? मटन जो वो नहीं इस्तेमाल करते। मटन सॉरी। इस्तेमाल हाँ नहीं। जी। तेल की कीमतें कम हुई हैं? हाँ नहीं, तेल भी अभी कोई नीचे नहीं आई कीमत है फिलहाल। कुछ भी नीचे नहीं आया। बिल्कुल। तो जब महंगाई होती है, आप लोग यूँ होटल्स के हाँ, मालिकान तो होते फिर हैं, आप हमें लेते हैं। मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक्शन लेते हैं आवाम के भी, है क्यों रेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, इससे आप इत्तेफाक करते हैं कि महंगाई कम हुई है? हाँ नहीं, हमें तो अभी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई रिपोर्ट के बारे में। ठीक है कोई जी। कमी हुई होती तो हमारी रोज़ाना का जो है ना राशन आता है तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का। अगर कमी हो तो हमें महसूस पता फ़ौरन चलता है, लेकिन नहीं है वैसे नहीं हो कोई रहा। सूरत हाल नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल भी ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो आवाम को नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम जो है वो बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट के हवाले से जो इदारा शुमारियात की जानिब से जो है वो पेश की गई। यहाँ पर जो होटल मालिकान हैं उनका भी यही कहना है कि हमें जो है वो कुछ महसूस नहीं हुआ। सब्ज़ी और फ्रूट की बात कर लें तो उनका भी यही कहना है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। सौदा ले रहे हैं, महंगाई में थोड़ी कमी आई है, ज्यादा सौदा ले रहे हैं या उतनी है महंगाई? उतनी है महंगाई, तो जो मिल रहे थे पहले भी मिल रहे 200-250 रुपए से, अभी भी वही मिल रहे। ये जो फ्रूट वाले हजरात हैं इनसे जरा बात करके खुद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई मुझे बताओ, अगस्त के महीने की अगर हम बात करें, अंगूर कैसे था? वो 200 भी था, 300 रुपए किलो। सेब महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है अगस्त के महीने में? महंगा हुआ है। ये आम है, आम महंगा हुआ था बहुत ही महंगा हो गया अगस्त में। जी। और केला? 150 था, अब तो 300 है, 200 है। केले की बात करें, केला 100 रुपए दर्जन है। महंगा हुआ है अगस्त के महीने में या सस्ता हुआ? महंगा होगा। तो ये जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई सस्ताई हुई है। हमारे को नहीं मिलता, महंगा ही मिलता है ना। वही कह रही हूँ ना कि ये तो वो तो कह रहे हैं कि भाई चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन आप मुझे कह रहे हो चीज़ें महंगी हुई हैं। पहले से ज़्यादा महंगी हुई है। तो ये फिर कौन कह रहा है, कैसे बना रहे हैं ये रिपोर्ट जो कह रहे हैं? उनको पता। तो आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, महंगा मिलेगा तो ऐसे बिकने, तो ख़राब भी बहुत निकलता है। ऐसा ही है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम जो है वो लोगों से बात करके यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बात करें मुख्तलिफ़ चीज़ों की, अशिया खुर्दनोश की, जिसमें आपकी जो हैं वो दालें आती हैं, जिसमें आपके घर का आटा आता है, जिसमें आपके बिजली गैस के बिल्स होते हैं, आपका पानी का बिल होता है, उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद जो है वो आपकी सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट हैं। अब देखना ये है कि ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है ये इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रख कर बनाई जाती है कि ये जो चीज़ें हैं ये इनके रेट्स में कोई कमी आई है। पेट्रोल की कीमतें जो है वो हमने देखा कि उसमें जो है वो कमी हुई, साथ ही साथ आटा हमें सस्ता होता हुआ नज़र आया। लेकिन उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर चीज़ें देखें, तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ताई नज़र नहीं आई। और ये हम नहीं, ये आम आवाम आपको कह रही है, ये वो आवाम कह रही है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घर के लिए चीज़ें भी लेते हैं, अपने बच्चों के लिए भी लेते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर घर से बाहर ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, उनको जो है वो सस्ताई उस तरीके से नज़र नहीं आई। लेकिन अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है कि 2021 की अगर हम बात करें अक्टूबर की, उसका कंपैरिजन करें अगर हम 2024 के अगस्त से, तो सिंगल डिजिट में जो है वो महंगाई की शरह आ गई, यानी कि महंगाई की शरह जो है वो कम हुई है। प्रोग्राम में हम लोग बात करें, ज़रा जानते भी हैं कि ये रिपोर्ट्स आखिर बनती कैसे हैं, किन किन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखकर ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और किस तरीके से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं लोगों को, और कब लोगों को नज़र आएगा, कब फील होगा लोगों को कि महंगाई में जो है वो थोड़ी सी कमी आ गई है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, और इदारा शुमारियात एक ऐसा इदारा जो कि इस पूरी रिपोर्ट को मरतब करता है कि किस तरीके से महंगाई जो है वो आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके इलाके में ज़्यादा है या कम हुई है। और इदारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट मुरतब की गई उसके मुताबिक 2024 अगस्त की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा महीना था जिसमें जो है वो 34 महीनों के साथ अगर हम इसका मवाजना करें तो अक्टूबर 2021 में एक रिपोर्ट शायद महंगाई का जो एक रिपोर्ट थी उसके मुताबिक, उसके बाद से लेकर अब तक जो है ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि महंगाई जो है वो अंडर कंट्रोल हुई है। और इसकी जो कह लें आप जो डिजिट्स आए हैं वो सिंगल डिजिट आया है और महंगाई की शरह में जो है वो कमी आई अगस्त के महीने में।
इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो महंगाई में कमी आई है, क्योंकि लोगों को जो है वो उस तरीके से बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है या लोगों को थोड़ा सा ईज़ नहीं मिल रहा। उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा वजारत साहबा, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, इदारा शुमारियात बहुत सारे इदारों की तरह एक और इदारा, किस तरीके से ये रिपोर्ट जो है वो आम तौर पर मुरतब की जाती है? देखिए, आम तौर पे तो मतलब जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, एक बास्केट ऑफ वो होती है कमोडिटीज़, उन सारी की कीमतों को जमा करके निकाला जाता है कि ये अब है आजकल। और फिर कोई डिफरेंट टाइप के हैं, कोई सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, कोई ज़्यादातर जो कमोडिटीज़ इस्तेमाल होती हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान जिस किस्म का मुल्क है, जिस किस्म के हमारे हुक्मरान हैं, तो इसमें डेटा फजिंग बहुत होती है। और पिछली भी कई हुकूमतों में अभी भी मुझे ज़्यादा वो एतमाद नहीं है हुकूमत की दी हुई इन स्टेटिस्टिक्स में। दूसरे वो ये भी है कि आप देखिए कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है फिर दोबारा IMF के पास जाने की, तो मेरे ख्याल में लोगों को एक तरह से एक लॉलीपॉप दी है कि कीमतें नॉर्मल हो गई हैं, ताकि लोग इतना ज़्यादा रिएक्ट ना करें। और हुकूमत फिर जा रही है IMF के पास, और लोगों की ज़िंदगियां इतनी मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि गरीब लोगों के लिए तो महाल हो गया है पाकिस्तान में रहना। और आप देखिए कि हर जगह आप जैसे कहीं जाएं, गाड़ी खड़ी हो और बहुत से लोग भीख मांगने आ जाते हैं, और बेचारों के वाकई बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये गिमिक्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेटा फजिंग भी हो सकती है। और दूसरे जो नया प्रोग्राम IMF के पास जा रहे हैं, उसकी दागबेल भी हो सकती है कि लोगों के आंसू पोंछें कि देखिए महंगाई कम हुई, और फिर जाके और फिर उसी तरह के हालात हों जो जैसे IMF के जो नया प्रोग्राम आता है। और अभी भी महंगाई कम कैसे हो सकती है? आप देखिए कि अभी भी जो हमारा रुपया है वो फ्री फ्लोट पे है। किसी भी मुल्क के ऐसे जो हालात होते हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, उस पर यूँ फ्री फ्लोट पे नहीं कर देते हैं। फिर आप देखिए कि हम पाकिस्तान का जो शरह सूद है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा शरह सूद पाकिस्तान का है। और कहने को पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। और ये भी है कि देखिए, कहा जाता है कि अगर आप जो सूद की जो मईशत है, तो आप अल्लाह ताला से और उसके रसूल से आप जंग कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब भाई आप बात करिए ना कि रिपोर्ट्स को फज किया जाता है, हम देखते हैं मुख्तलिफ औकात में, इलेक्शंस में बात कर लें, उससे पहले भी बात कर लें, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। आवाम की जानिब से बड़ा अदम एतमाद का इजहार किया जाता है उन रिपोर्ट्स पर, क्योंकि आप मुझे बताएं कि ये जो रिपोर्ट्स बनाकर पेश की जाती हैं, इसका बेसिकली मकसद होता क्या है? क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आवाम को भी पता है। तो ये रिपोर्ट्स किन के लिए बनाई जाती हैं? देखिए, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि वो एक सेइंग है ना कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम्स, you can fool all the people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. हुकूमत का स्टैंस ये है, नैरेटिव ये है कि you can fool all the people all the time. पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत भी, इससे पहले की हुकूमतें भी। अब आप देखिए कि हमारे जो कुदरती वसाइल हैं, हाँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कोई 20 साल 15 साल पहले मैंने जो किताबें लिखी थी, उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान को नौबादियाती दौर की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये मैंने सबसे पहले इस किताब में कहा था। फिर मैंने ये मेरी किताब आई, इसमें मैंने एक अल्टरनेटिव दिया था कि IMF के पास जाने के बजाय मेरे पास बहुत बेहतर सॉल्यूशंस हैं, मगर हुकूमतें इस तरफ तवज्जो नहीं देती हैं। ये मेरी तीसरी किताब जो है ये इंडस्ट्री पे है। इसमें मैंने इंडस्ट्री के बताए थे कि इंडस्ट्री में किस हद तक मसले हो रहे हैं। IMF से जब हमने कर्जे लेना शुरू किए तो इंडस्ट्रियाँ, सनतें बंद होना शुरू हो गई। तो इन किताबों में मैंने बताया था कि देखिए, पाकिस्तान को जो पॉलिसीज़ को मैं देख रही थी, तो मैंने कहा पाकिस्तान को नौबादियाती दौर की तरफ ले जाया जा रहा है। और आज देखिए यही हो रहा है। आप देखें कि हमारी जो कुदरती वसाइल हैं वो उनको पहले तो हमने उनको और मुल्कों को, गैर मुल्कों को दिया और गैर मुल्की कंपनीज़ को दिया। पहले ये किया कि अपना मतलब बराबर 50-50 शेप वो किया। फिर अभी जो रिकोडिक का है उसमें पाकिस्तान का जो शेयर था वो 51% था, और वो जो बैरिक गोल्ड है जिसको
पीटीआई की गवर्नमेंट ने जाते जाते खामखाई में उनको वो दे दिया, उसको ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत सी वजूहात हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, मगर उनको 49% दे दिया, हमें 51%। मगर चूंकि अब हमें नौबादियाती दौर की तरफ ले जाया जा रहा है तो हमारे वसाइल पे कब्जे किए जा रहे हैं, और इसलिए अभी सऊदी अरब ने कहा उनसे हम $1 बिलियन मांगे तो वो उसके बदले में $90 बिलियन की चीज़ मांग लेते हैं। वो समझते हैं इनको बहुत ज़रूरत है 1 बिलियन की। हालांकि मैंने जो सॉल्यूशंस दिए उसमें पाकिस्तान को एक बहुत खुशहाल मुल्क बनाया जा सकता है, मगर सऊदी अरब ने उसके अगेंस्ट रिकोडिक में वो मांग लिए 25% शेयर्स। तो इसलिए 25% उनको दे के अब पाकिस्तान के पास 26% रह गए और रिकोडिक के पास 49%। इस तरह से ये लोग खेलते हैं और इस तरह से पाकिस्तान को एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर में तब्दील कर दिया गया है। तो देखिए बहुत अफसोस होता है जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जिन लोगों के स्टेक्स इस मुल्क में हैं। मैं तो बहुत डिस्टर्ब होती हूँ जब ये चीज़ें सुनूँ, मेरे तो भूख उठ जाती है कि किस तरह पाकिस्तान को बिल्कुल एक यतीम और लावारिस बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इसी तरह और भी जो हमारे कुदरती वसाइल हैं वो भी हम कुदरती रॉ फॉर्म में दे रहे हैं, और जो मुल्क भी रॉ फॉर्म में अपने कुदरती वसाइल देते हैं वहाँ कुदरती वसाइल बदबख्ती लेके आते हैं, और जो मुल्क इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में वहाँ ये खुशहाली लेके आते हैं। तो चूँकि पाकिस्तान को ले जाया जा रहा है नौबादियाती दौर में, तो हमारे वसाइल पे अभी से कब्जे शुरू हो गए। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आप बात करिए ना, अगर हम नॉर्मली देखें अक्सर ऐसा होता है जब हम बात करते हैं किसी भी इकोनॉमिस्ट से या कोई भी ऐसा शख्स हो जो कि पॉलिसी मेकिंग जानता हो, वो यही बात करते हैं कि आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन चीज़ों पर, या हमारे पास प्रॉपर प्लान्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप देखते हैं हुक्मरानों को देखते हैं और जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो आपको सिर्फ यही बताते हैं कि आपके पास सिवाय IMF के पास जाने के और कोई हल मौजूद नहीं है। तो आप बताएं लैकिंग कहाँ आ रही है? पॉलिसीज़ नहीं बन पा रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, क्रेडिबिलिटी नहीं है, इशू कहाँ है? देखिए इशू असल में ये है कि जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे मैंने इस किताब में जो अल्टरनेटिव दिया है उससे पाकिस्तान में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। पाकिस्तान की मईशत कि ये जो कर्ज़े हैं इन सब की अदायगी भी हो सकती है, और पाकिस्तान को मतलब डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बना के फिर इस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट को करके फिर इसी तरह मैंने बहुत से सारी इकोनॉमी के मैंने इसमें स्ट्रेटजीज बनाई हैं, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे लास्ट में भी बता दीजिएगा कि अगर हम देखें जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर जिस तरीके की मुल्क की एक कंडीशन है कि आप जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसी हिकमत अमली है जो आपको लगता है कि इन 2-3 चीज़ों पर अगर आप काम करें तो आप अपना रुपया जो है वो मुस्तहकम कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ स्टेबल कर सकते हैं, आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप अपने मुल्क को जो है वो खुद ना चला सके लेकिन जो कर्ज़े लिए हैं वही थोड़े से वापस कर दें? कोई 2-3 चीज़ें ऐसी हैं? जी बिल्कुल है, मैंने इस किताब में सब डिस्कस भी की हैं, मगर मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता सकती हूँ। देखिए एक तो ये है कि जब आपकी इतनी बुरी हालत है तो आपको फ्री ट्रेड कोई हमारा मज़हब थोड़ी है, वो उन्होंने फ्री ट्रेड को वो किया हुआ है कि आप मईशत आपकी जो है वो बिल्कुल वो हो। आपको चाहिए है कि आप इंटरवेंशन करें मार्केट में। देखिए जब 2008-9 में ये बुहरान आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस वेस्ट में आया था, यूरोप में, अमेरिका में, तो ये जो मुल्क हैं ये फ्री मार्केट के अड्डे हैं, मगर उन्होंने फ्री मार्केट से रिट्रीट कर दिया, उन्होंने मार्केट इंटरवेंशन शुरू कर दी। अमेरिका ने भी, यूरोप ने भी, बरतानिया ने भी, उन्होंने अपनी कंपनीज को नेशनलाइज कर लिया। ये तो नेशनलाइजेशन के बहुत खिलाफ हैं, मगर इन्होंने कंपनीज को नेशनलाइज कर लिया और इन्होंने मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट कर दिए। और ये पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप रुपए को वही फ्री फ्लोट करें। देखिए हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इनका देखें इन्होंने किस तरह अपने क्राइसिस को हैंडल किया था, इसी तरह हम भी करें। उन्होंने मार्केट में इंटरवेंशन की थी, हमें मार्केट में इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। हमें फ्री फ्लोट ऑफ रुपये को बंद करना है, हमें मैनेज फ्लोट की तरफ जाना है, एक चीज़। दूसरे हमें शरह सूद को कम करना है, फौरी 15% तक और उसके बाद 10% तक। तो हमारी सारे
ये जो महंगाई है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और मैं समझती हूँ कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये इन्हीं ने महंगाई खड़ी की हुई है। और इसके अलावा मैंने कहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस को मैनेज करने के लिए मैंने कहा है कि हम मतलब अजीब तमाशा है कि जिस वक्त मुल्क का ये हाल हो रहा है उस वक्त आप लग्जरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चॉकलेट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ पनीर इंपोर्ट कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली का खाना इंपोर्ट कर रहे हैं, आप तमाम तय्युशात कर रहे हैं अमीर लोगों के लिए। यानी कि इस वक्त तो मुल्क को सर्वाइवल की पड़ी हुई है, मगर आप ये कर रहे हैं। मैंने कहा था कि इन चीज़ों को, लग्जरीज को आप इंपोर्ट करना बंद करें। तो इसमें मैंने फिगर्स के साथ दिया था कि आप 3.5 बिलियन या कुछ ऐसा फिगर है, 3.7 बिलियन डॉलर्स को बचा सकते हैं। फिर इसके अलावा मैंने और भी बहुत सी तजावीज़ दी हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, तेल है या जैसे गैस है, उसके लिए मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस भी की और बहुत से मुल्कों के उनसे भी बात की उस कॉन्फ्रेंसेस में। तो बहुत से मुल्क, ईरान है, रशिया है, वो तैयार हैं कि पाकिस्तान को गैस भी और ऑयल भी बार्टर पे दे देंगे और लोकल करेंसी में दे देंगे। मिसाल के तौर पे ईरान ने तो 90 की दहाई में पाकिस्तान को ऑफ़र की थी, जब हम पे प्रेशलेस सैंक्शंस लगी हुई थी, कि हम आपको तेल दे देंगे और आप हमें हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स से सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बना के दे दें। मगर उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी और जो ब्यूरोक्रेट्स गए थे ईरान, उनसे हुकूमत ने कह दिया था कि ईरान इस किस्म की बहुत दिलचस्प ऑफर्स लाएगा, आप उसको एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, क्योंकि वाशिंगटन विल नॉट अलाउ। तो असल में मसला हमारा ये नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं है, असल मसला ये है कि हम आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं हैं। अमेरिका हमारे पॉलिसीज़ बनाता है। तो दूसरे मैंने कहा है कि ये जो ऑयल है, गैस है, जो बहुत ज़रूरियात हैं, पाम ऑयल भी है, एडिबल ऑयल, इसको हम लोकल करेंसी में, रूस बहुत कीन है, वो कहते हैं कि लोकल करेंसी में हम, ईरान तैयार है कि बार्टर पे, और हमें बार्टर पे मलेशिया ने भी ऑफर किया था कि पाम ऑयल आप बार्टर पे ले लें। तो हम इस तरह बहुत बड़े रकम, कोई मैंने इसमें हिसाब लगाया है, कोई $10 बिलियन आप इस तरह बचा सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम नॉर्मली अपनी इर्द गिर्द देखें या हम बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे इदारे जो कि इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने पेश कर रहे होते हैं, लेकिन मुल्क में उस किस्म की ही महंगाई का तूफ़ान जो है वो बरपा है। कागज़ी कार्रवाइयाँ कह लें आप, या आप कह लें कागज़ों पर तो महंगाई कम होती हुई नज़र आती है, कागज़ों पर हमें सब कुछ सही नज़र आता है, लेकिन जब बात आती है हिकमत अमली की, जब बात आती है पॉलिसीज़ की, जब बात आती है ग्राउंड रियलिटीज़ की, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसी तरीके से हमें पिसती हुई नज़र आ रही है जिस तरीके से पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान के आम आवाम को ज़रूरत है। क्योंकि हमेशा जब भी नई पॉलिसीज़ आती हैं, जब भी IMF की तरफ जाया जाता है, महंगाई का एक और तूफ़ान आता है, लेकिन अगर आप इसका बोझ जो है, इस महंगाई का बोझ आम और गरीब आवाम पर डालना बंद करें और उन पर डालें जिन पर बनता है, जो कि ज़्यादातर इसका मज़ा भी ले रहे होते हैं, ज़्यादातर अपनी तमाम तर ज़रूरियात को, तमाम तर ख्वाहिशात को पाया तकमील तक भी पहुंचा रहे होते हैं, तो ही हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई की शरह में जो है वो कमी आई है। क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स बन रही होती हैं उसको देखा जाए कि किस तरीके से जो है वो महंगाई की जो रिपोर्ट्स हैं ये तश्कील दी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाने की कोशिश कि इस रिपोर्ट का आम आवाम से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो उसी तरीके से महंगाई की चक्की में जो है वो पिसती जा रही है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा मौजूद थी, जो हमें बता रही थी कि किन किन तरीक़ों से जो है इस तमाम तर पॉलिसीज़ को तब्दील किया जा सकता है, किस किस तरीके से हम वो जो कशकोल उठाकर दुनिया भर में घूमते हैं उसको तोड़ा जा सकता है और मुल्क को अपनी करेंसी को जो है वो मुस्तहकम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।